नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीप दान का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। उनमें से एक उपाय है शुक्रवार को तुलसी का पूजन कैसे करें। शुक्रवार को तुलसी का पूजन जब हम करते हैं तो सूर्यास्त के बाद हमें ये उपाय करना है। इलायची, कच्चे दूध और हल्दी से जो है हमें तुलसी माँ की पूजा करनी है। तुलसी माँ की पूजा अर्चना से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न अगर हमें करना है, घर में धन संपत्ति अगर हमें लानी है, तो हमें तुलसी माँ की पूजा कार्तिक माह में सुबह और शाम संध्या काल के समय दीप दान करके करनी चाहिए। इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीप दान करने में असमर्थ रहें, तो प्रत्येक शुक्रवार को और एकादशी से लेकर दीपावली तक दीप दान अवश्य करें। कार्तिक मास में प्रत्येक शुक्रवार को की जाने वाली यह विशेष पूजा किस तरह से होती है, आइए जानते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे हमें बैठना है, शुद्धिकरण करना है और सूर्यास्त के बाद ही यह पूजा करनी है। अब हमें स्टील के गिलास या कटोरी में कच्चा दूध लेना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है, जल मिलाना है और एक इलायची उसमें डालनी है और उत्तर मुखी बैठकर हमें अब लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमो का मंत्र का जाप करना है। ये जाप हम 11 बार, 21 बार या जितना चाहे उतना हम कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन से संबंधित होने वाली कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत से काम हमारे ऐसे होते हैं, अटके होते हैं, पैसे की वजह से अटके होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे सिद्ध हो जाते हैं। सिर्फ एक ये छोटा सा उपाय करने से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ध्यान रखें, ये उपाय प्रत्येक शुक्रवार को हम कर सकते हैं। कार्तिक माह में ये उपाय करना है हमें और कच्चा दूध, जल, हल्दी और इलायची से हमें जो है तुलसी माँ की पूजा करनी है और दीप दान हमें करना है तुलसी माता का। और अब इस इलायची को हमें इस दीपक में जला देना है। इससे इस विधिवत पूजन करने के बाद माँ तुलसी की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए और जो हमने कच्चा दूध, हल्दी, जल जो हम लोग लिया था वो अब हमें तुलसी माता को अर्पित कर देना चाहिए। और अब हमें तुलसी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। अब हमें तुलसी माँ की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी माँ की आरती इस प्रकार है, तुलसी माँ की वंदना इस प्रकार हमें करनी चाहिए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भवताता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या,
विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर नारी तर जादा। जय जय माँ लक्ष्मी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदे, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति दाता। जय जय लक्ष्मी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। कहते हैं तुलसी आरती करने भर से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना गया है। कहा ये भी जाता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है और बीमारियाँ दूर रहती हैं। तुलसी की पूजा और जल चढ़ने के साथ उनकी आरती भी रोज़ ज़रूर करनी चाहिए। कार्तिक मास में ऐसा करने से ये पुण्य और भी बढ़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।